जी हाँ दोस्तों, इस बात में कोई भी समझदारी नहीं है कि आप कुछ सिक्कों के पीछे लड़ते रहो, लेकिन बात हो जब हजारों की तो वहां पे आप चुप रह जाओ। जी हाँ, अंग्रेजी में एक कहावत है कि पेनी वाइज बट पाउंड फुलिश, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है, कुछ नेचर होता है, वो ऐसा होता है कि वो 2 रुपए 5 रुपए के लिए लड़ जाते हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो या फिर कुछ बार्गेनिंग करनी हो, किसी से मोल भाव करना हो, तो वहां पे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के लिए काफी हद तक वो डिस्कशन करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे बात आती है जब उनके पर्सनल लाइफ में कुछ बड़े फैसलों की, कुछ बड़े फाइनेंशियल डिसीजन की, तो वहां पे जब हजारों या लाखों में भी बात होती है तो वो वहां पे अक्सर चुप रह जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, जहां पे नए निवेशक और नए ट्रेडर को ये बात समझने में बहुत देर हो जाती है कि स्टॉक मार्केट कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, बल्कि ये अपने आप में बहुत ही एक्सपर्टाइज का काम है। और ऐसे में अगर आप बिना एक्सपर्टाइज के अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स के बताए हुए इन्वेस्टमेंट के आइडियाज के आधार पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत मुश्किलें हो सकती है। सच तो ये है कि स्टॉक मार्केट इतना सिंपल नहीं है। अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को सही तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो या तो आपको खुद एक्सपर्ट होना होगा या फिर आपको किसी दूसरे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो मार्केट में सही तरीके से काम कर रहा है। और ऐसे में फेमस ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको एक बिल्कुल फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जा रहा है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के पास अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो बिल्कुल फ्री में ना सिर्फ आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेगा जो आपके रिस्क एपेटाइट को समझते हुए आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में जो भी क्वेश्चन होंगे उन सवालों के जवाब देगा और आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताएगा। और इसके अलावा बात करें दूसरे एडवांटेज और बेनिफिट्स की, तो बिल्कुल फ्री में आपका डीमेट अकाउंट खुलता है। फर्स्ट ईयर जो मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी बिल्कुल फ्री होता है और फ्लैट ब्रोकरेज चार्ज है 20 रुपया पर लॉट। और इसके अलावा अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के जो भी मौके होते हैं, उसके जो रिकमेंडेशंस होते हैं, वो आपके मोबाइल ऐप्स पर बिल्कुल रियल टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू दे दिए जाते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। तो इन सारी सुविधाओं के साथ में बिल्कुल सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप मोतीलाल ओसवाल के पास अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ के द्वारा आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री यहाँ पे ओपन हो जाता है। और बाद में आपको जो वेलकम बास्केट होता है उसमें आपको AI बेस्ड टूल्स और ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पे फोन कॉल के द्वारा या फिर मोबाइल ऐप में लॉगिन करके अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब निवेश कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए और फ्री फाइनेंशियल एडवाइजर पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अपना नाम, अपना फोन नंबर और सिटी बताकर आप यहाँ पे ऑनलाइन डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री ओपन कर सकते हैं और इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो में अगर अपने मेन टॉपिक के ऊपर अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अगर किसी सब्जी वाले के पास जाए या फ्रूट वाले के पास जाए तो अगर सब्जी वाला ये कहता है कि ये जो सब्जी है वो 25 रुपए किलो है तो वो वहां पे कहेंगे कि नहीं, उन्हें 20 रुपए किलो ही दिया जाए। और अक्सर ऐसे केस में जब आप बार्गेनिंग करते हैं तो सब्जी वाला मान भी जाता है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब बात आती है कि आपको एक महंगा फोन लेना है, आपको एक मनपसंद फोन लेना है और उसके लिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड भी यूज करना है या फिर EMI परचेज भी करना है, तो आप कभी भी वहां पे इंटरेस्ट रेट कम करने के बारे में डिस्कशन नहीं करते हो कि इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, या फिर आप इस लॉजिक भी नहीं लगाते हो कि क्या सच में इतने महंगे फोन की जो आपके बजट के बाहर है इसकी आपको जरूरत है या नहीं है, और इस फोन को खरीद कर आप अपना कितना पैसा वेस्ट करने वाले हो इसके बारे में आप नहीं समझते हो। तो यही चीज है और ऐसे केस में आपको यही कहा जा सकता है कि आप पेनी वाइज यानी कि आप सिक्कों के मामले में समझदार हो, आप बार्गेनिंग करके कुछ सिक्के बचा लेते हो। लेकिन बात आती है जब हजारों की तो आप यहाँ पे गलती कर जाते हो और सिक्के तो बचा लेते हो लेकिन हजारों का नुकसान कर लेते हो। तो दोस्तों, ये एक मनी साइकोलॉजी है और इस साइकोलॉजी के अंदर ज्यादातर लोग यहाँ पे इसी तरह से काम करते हैं। लोग छोटी छोटी डिस्काउंट की बात जरूर करते हैं, जब बात आती है बड़े परचेजिंग की, बड़े सौदों की, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन की, तो वे वहां पे चूक कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। और इस तरह से हो सकता है कि वो छोटी छोटी बचत कर ले लेकिन एक साथ वो एक बड़ा नुकसान कर जाते हैं। बात करें एक और एग्जांपल की तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा
होगा कि वो इस तरह से हरकतें करते हैं। वे मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, कोई घर खरीदने जा रहे हैं और घर की कीमत जो सेल्समैन है वो बता रहा है कि इसकी कीमत है 30 लाख रुपए। अब वो जो परचेजर है जो घर खरीदने गया हुआ है वो जानता है अंदर से कि इसकी कीमत यहाँ पे 15 लाख या 20 लाख ही होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे एक सेल्समैन से बात कर रहा है तो वो अपना यहाँ पे एक ईगो या फिर वो ये सोचेगा कि अगर मैं 15 लाख या 20 लाख बोलता हूं तो वो सामने वाला सेल्समैन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सोचकर वे कभी अपना जो भाव है वो बोलते ही नहीं है। और अगर उन्हें फाइनल करने की बात हो तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख के डिस्काउंट के बाद से मान जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 30 लाख के घर को 25 लाख में परचेज कर लेंगे, लेकिन वो यहाँ पे बड़ा जो डिस्काउंट लेना है वो यहाँ पे चूक कर जाएंगे कि वही चीज उन्हें कहीं और या फिर उसी बंदे के पास अगर वो सही ढंग से बोल भाव करते तो उन्हें 15 या 20 लाख में वो चीज मिल सकती थी। तो ये चीज होती है, ऐसी साइकोलॉजी काम करती है। लोग छोटे छोटे डिस्काउंट लेकर बचत कर लेते हैं, लेकिन बात आती है जब बड़े डिस्काउंट की या फिर समझदारी से डिसीजन लेने की फाइनेंशियल, तो वो वहां पे चूक कर जाते हैं और बड़े सौदों में बहुत जल्दबाजी कर डालते हैं। खास तौर से अगर वो इमोशनल फैसला हो तो इमोशनल फैसलों में अक्सर गलती हो जाया ही करती है, चाहे वो आपका मनपसंद गैजेट लेने के टाइम पे क्रेडिट कार्ड यूज करना हो, ईएमआई पे परचेज करना हो या फिर कोई और चीज करना हो, या इसी तरह से कोई बड़ी चीज लेनी है जैसे आपको कार, गाड़ी, घर या ऐसा कुछ लेना है, तो वहां पे अक्सर आप इस तरह के बड़े मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का लेसन यही है कि आपको समझदारी हमेशा ही दिखानी है, ना सिर्फ छोटी छोटी बचत में, लेकिन साथ साथ आपको जहां पे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन है वहां पे तो आपको जरूर ही अपना जो फाइनेंशियल समझदारी है वो दिखाना है और बड़े डिस्काउंट लेने हैं। अदरवाइज अगर आप छोटे डिस्काउंट ले भी लेते हैं लेकिन एक कोई बड़ा चूक कर देते हैं, बड़े डिस्काउंट नहीं ले पाते हैं, तो वहां पे वो सारी जो बचत आपने की है समय लगाकर वो सब कुछ एक टाइम पे ही वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपको छोटी छोटी बचत नहीं करनी है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो समय वहां पे दे रहे हैं छोटी छोटी डिस्काउंट करने के लिए, जो समय आप वहां पे यूज कर रहे हैं मोल भाव करने के लिए, अलग अलग दुकान में प्राइस चेक करने के लिए, तो क्या वो आपका जो समय है वो उतना वर्थ है या नहीं है। तो अगर आपका समय वर्थ आपको लग रहा है तो आप जरूर ऐसे डिस्काउंट लीजिए छोटे छोटे, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जब बात बड़े सौदों की हो, बड़े फाइनेंशियल डिसीजन की हो, तो वहां पे भी आप यही समझदारी दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप पेनी वाइज समझदार तो बन जाएं लेकिन पाउंड वाइज यहाँ पे मूर्खतापूर्ण हरकत करें, तो ये अपने आप में समझदारी नहीं है कि आप कुछ सिक्कों के लिए लड़ते रहें लेकिन बात जब हजारों की हो तो चुप रह जाएं। तो यही है इस वीडियो के लेसन। आई होप कि आपको ये जो मनी साइकोलॉजी है जरूर पसंद आई होगी कि आप सिक्कों के साथ साथ जो 1000 रुपए की सौदे हैं या फिर बड़े सौदे हैं वहां पे भी जरूर अपनी समझदारी दिखाएंगे और इस तरह से ना सिर्फ छोटी बचत करेंगे बल्कि बड़ी बचत भी अपने करके अपने अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को और फाइनेंशियली बेहतर बनाएंगे। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा कि आप बिल्कुल फ्री अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके फ्री फाइनेंशियल एडवाइस पा सकते हैं, तो लिंक यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप उसे जरूर एक बार चेकआउट करें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इस लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।